हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे टॉप 100 क्वेश्चन जीके जीएस का, जो लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो पूछा जा रहा है वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं। यानी कि आपको बताना है कि वायुमंडल के सबसे निचली सतह को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम लोग यहाँ पर समतापमंडल, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी को जो है 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। तो 1 डिग्री अगर देशांतर उसको घूरना है दोस्तों तो 4 मिनट लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किससे बनता है, तो ये आपको बताना है। तो इसकी बात हम लोग कर ले तो ये जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन कह रहा है मछलियाँ जो है किसकी सहायता से सांस लेती है, तो गिल्स की सहायता से सांस लेती है मछलियाँ। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, देखते हैं। कह रहा है कि हरे पौधे द्वारा जो है भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, तो इसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, फोटोसिंथेसिस। अगला जो क्वेश्चन अगर हम लोग देखें कि दूध से जो है क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दूध से क्रीम बनाने की प्रक्रिया है अपकेंद्रीय बल, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा अगर हम लोग यहाँ पर किधर, हाँ ठीक है, दूध से क्रीम बनाने की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, 7वां क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो आरबीआई का मुख्यालय आपको मुंबई में है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था, तो खान अब्दुल गफार खान को जो है सीमांत गांधी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी द्वीप कौन है, तो ये आपको जो है ग्रीनलैंड आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये समझिए कि स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़िए। कह रहा है काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोग है, क से काली होता है और क से कपास होता है, ये ध्यान रखना है। तो कपास के लिए ये जो है इम्पोर्टेंट है। अगला जो है क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर समझिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो इसको छोटा कर देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जो है विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और जो है मायूर सियासन यहाँ पर सिंहासन को जो है लूटकर अपने साथ ले गया था। तो ये आपको जो है नादिर शाह था दोस्तों। नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा और जो है मयूर सिंहासन दोनों को लूटकर अपने साथ ले गया था। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि देखने में ठीक लगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो पर्वत श्रृंखला है आरावली पर्वत श्रृंखला दोस्तों। क्योंकि इस पर जो है फिलहाल में विवाद भी हुआ था, अरावली को काटा जा रहा था, ऐसा विवाद चल रहा था। अब कह रहा है कि धरती के जो है तल का लगभग कितना परसेंट पानी है, ये आपसे पूछ रहा है कि धरती के तल में कितने परसेंट पानी है, तो लगभग 71% जो है आपको पानी है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जो है सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत की किस देश से लगती है, तो ये होता है बांग्लादेश। बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपको जो है बृहस्पति है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन फिर से कह रहा है कि किस नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, तो एक गाना आया था कोसी कुछ छोड़ले नइखी, तो यहाँ पर कोसी नदी आपको जो है बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये थोड़ा सा लंबा है तो इसको छोटा कर देते हैं, हाँ ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, ये आपको बताना है। तो उसमें जो है यहाँ पर इथाइल जो है मैकैप्टन को मिलाया जाता है, ये ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लीजिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिए हैं ताकि देखने में आसान हो। कह रहा है कि वायुमंडल में जो है सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है,
ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे अधिक जो है आपको नाइट्रोजन का प्रतिशत है, ध्यान रखना है। अब जो है कह रहा है कि कोणार्क का जो है सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये उड़ीसा में है कोणार्क। आगे बढ़ जाइए। अब कह रहा है कि सार्क क्या है, दक्षेस, SAARC, साक्स। हाँ ठीक है, मुख्यालय पूछ रहा है कि कहाँ है। तो अगर हम लोग बात करें इसके मुख्यालय का, तो ये काठमांडू नेपाल में है, ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ये सब पूछा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो ये जो है सुचिता कृपलानी थी, ध्यान रखना है। अगला जो है क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का जो है थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन, तो विटामिन के जो है सहायक है। आगे बढ़िए। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, स्टैटिक्स जीके का जबरदस्त क्वेश्चन। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रैंटक रोड यानी जीटी रोड किसने बनवाया, तो शेरशाह सूरी के द्वारा यह बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो विटामिन बी, बी से बेरी, बी से बेरी, ऐसे याद रख सकते हैं। हंसने वाली गैस कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसने वाली गैस है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि धोने के सोडा का रासायनिक नाम अगर हम लोग बात करें तो सोडियम कार्बोनेट है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीतल जो है किन दो धातुओं के मिश्रण से बनता है। तो अगर हम लोग बात करें तांबे और जास्ता को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, वो पीतल बनता है। ऑप्शन ए। आगे बढ़िए। नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है कि नेत्र दान में जो है नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, तो कॉर्निया का दान होता है, ध्यान रखना है इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस विटामिन में जो है कोबाल्ट होता है, ये आपसे कुछ अंदर के क्वेश्चन है। तो विटामिन B12 में आपको कोबाल्ट पाया जाता है। अगला जो है क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का जो है पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका की पावर हाउस की बात करें तो वही है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय विजय दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय विजय दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते, कह रहा है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, स्फिगैरोमीटर जो है आपको, ये ऑप्शन बी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं कौन सा है, हाँ, कंप्यूटर की जो है अस्थायी स्मृति यानी कि टेम्पोररी मेमोरी की चर्चा हो रही है। कंप्यूटर में जो टेम्पोररी मेमोरी होती है उसे कह रहा है कि उसे क्या कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अस्थायी मेमोरी, तो उसे हम लोग रैम कहते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ, कब हुआ है ना, कहाँ हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये अमरकोट के दुर्ग में हुआ था, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है। राज्यसभा के कितने सदस्य यानी 1/3 सदस्य का चुनाव हर एक 2 साल के बाद होता है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति आपसे पूछा जा रहा है कि कौन थे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति, तो ये आपको जॉर्ज वाशिंगटन, ये ध्यान रखना है इसका नाम। आगे बढ़ जाएंगे, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था, तो ये आपको लोकमान्य तिलक के द्वारा जो है कहा गया था। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ये थे गणेश वासुदेव मांगलवरकर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। अनुच्छेद वो है 343। आगे बढ़ जाइए। कह रहा है ओलंपिक खेलों की जो है एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं।
नीरज चोपड़ा से पहले की चर्चा हो रही है कि एकमात्र भारतीय ऐसा कौन है जो एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये कौन है, ये आपको बताना है। ये हो जाएंगे अभिनव बिंद्रा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए रिपीटेड। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर आपको कहाँ स्थित है। तो ये गुरुग्राम जो है यहाँ पर गुड़गांव में स्थित है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर। हाँ, अब अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है, आपसे पूछा जा रहा है। तो काजीरंगा जो है आपको असम में है, ये ध्यान रखना है, असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, पृथ्वी के अपनी धुरी पर जो है किस देश, क्या कर रहा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो किस दिशा में, ये पश्चिम से पूरब घूमती है अपने धुरी पर। उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा है, उज्जैन का लोकेशन पूछ रहा है। तो ये आपको शिप्रा नदी के किनारे जो है बसा है। अगला क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी धातु जो है बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है। तो सबसे अच्छी सुचालक की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाता है, इन सबों में चांदी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगला कह रहा है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। गोबर गैस की अगर बात करें तो मुख्य रूप से वो मीथेन पाया जाता है उसमें। अगला देख लेते हैं, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये रिपीट क्वेश्चन लोकमान्य तिलक जो है इनका कहना था। अब है, कह रहा है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। अगर हम लोग आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत करें तो 1896। अगला क्वेश्चन, भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 1900 ईस्वी था जिसमें पहली बार भाग लिया था। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन अगर देखें, कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में जो है पदक जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला कौन थी, ये से आपसे पूछा जा रहा है। तो वो कौन थी, ये आपको बता देना है। तो वो पीटी उषा थी। यहाँ पर ये थी नहीं, ये यहाँ पर बात कर लें तो यही थी मलेश्वरी, जो कि पहली बार ओलंपिक में जो है जीती थी पदक। ये आपको ध्यान रखना है, महिला भारतीय। यहाँ पर क्या कर रहा है, मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है। मिल्क फीवर बीमारी की चर्चा अगर हम लोग करें तो ये आपको कैल्शियम की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का जो है किस अंग द्वारा यूरिया को जो है रक्त से फिल्टर किया जाता है। यूरिया को जो है रक्त से फिल्टर किस चीज़ के द्वारा किया जा रहा है, ये जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये किडनी के द्वारा जो है फिल्टर होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, ये आपसे पूछ रहा है कि एकमात्र जो है भारतीय है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है। तो वो अमर्त्य सेन है, ध्यान रखना इसको। भारत रत्न का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। तो वो शहनाई बजाते थे, ध्यान रखना ये चीज़ें था, शहनाई बजाते थे वो। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तरी ध्रुव में जो है भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम जो है क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो हिमाद्री नाम है उत्तरी ध्रुव में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीलिया जो है किस अंग को प्रभावित करता है। पीलिया रोग की चर्चा है तो वो हो जाएगा लीवर को वो प्रभावित करता है, ध्यान रखें। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला अगर हम लोग देखें, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कह रहा है कि एलपीजी गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो मीथेन है ये। एलपीजी गैस में आपको मुख्य रूप से पाया जाता है, एलपीजी है ना, हाँ, तो ये ब्यूटेन हो जाएगा। थर गोबर गैस वाला था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। पहला जो आदमी ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था वो था जेम्स यहाँ पर प्रिंसेप।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मुगल जो है बादशाह अशिक्षित था, तो अशिक्षित यही था अकबर, ये ध्यान रखना है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की, ये पूछा जा रहा है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की, तो गुरु रामदास ने जो है अमृतसर की स्थापना की थी। गदर पार्टी के जो है संस्थापक कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो लाल हरदयाल जो है गदर पार्टी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत जो है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद हो जाएगा। अगला बढ़िए। पंच कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, तो 51 से 56 चली थी, तो 51 में शुरू हुई, 1951 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी यात्री की चर्चा है, यानी कि चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में जो है अध्ययन किया था, तो वो नालंदा में अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, तो सर्वदाता ओ हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं, तो 206 हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है सूर्य की प्रकाश से, तो विटामिन डी हो जाएगा। एक चीज़ आप कमेंट करते चलिएगा मन है तो, और लास्ट में नहीं तो बताइएगा कितने आपसे बने। मादा एनफिलीज जो है मच्छर के काटने से कौन सा बीमारी होता है, तो मलेरिया होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है टेलीफोन का आविष्कार जो है किसने किया था, तो जब बेल बजेगा तो टेलीफोन वही है, बेल हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रकाश वर्ष का संबंध जो है किससे है, आपको पूछा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो खगोलीय दूरी से हो जाएगा। पूछ रहा है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, स्वर्ण मंदिर आपको अमृतसर में स्थित है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चार मीनार कहाँ स्थित है, आपसे पूछ रहा है कि चार मीनार हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। आगे बढ़िए। अगला कह रहा है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़िए। ईस्ट इंडिया गेट आपको कहाँ स्थित है, ये पूछा जा रहा है, तो ये इंडिया गेट आपको मुंबई हो जाएगा। ताजमहल कहाँ है, तो ये आगरा हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, ये पूछा जा रहा है, तो ये आपको सिंगापुर में हुई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। अगला क्वेश्चन शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताइए। 29 अगस्त को खेल दिवस है। आगे बढ़ जाइए। अब जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन यही है, देख लीजिए। कह रहा है कि किसके जन्म दिवस पर जो है खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस पर जो है खेल दिवस के, मेजर ध्यानचंद, ये ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहता है, तो 5 जून हो गया, यहाँ पर ध्यान रखना है। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी द्वारा ये नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। जय हिंद का नारा जो है किसने दिया, ये आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा भी आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं वेदों की ओर लौटो, ये आपको किसने कहा था, तो ये दयानंद सरस्वती का कहना था कि वेदों की ओर आप लौटिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आराम हराम है का नारा जो है किसने दिया था, ये पूछ रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि आराम हराम है। जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। आगे बढ़ जाइए। मारो फिरंगियों को, ये जो है नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो मंगल पांडे के द्वारा जो है ये कहा गया था, मारो फिरंगियों को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त हो जाएगा इसका आंसर। अगला कह रहा है कि सती प्रथा जो है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया, तो राजा राम मोहन राय का सबसे ज्यादा प्रयास था। कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना अगर हम लोग बात करें तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है ये किया गया था। महात्मा गांधी का पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद, बी ऑप्शन में।
अगला क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। गांधी जी इनको गुरु जी और ये जो है उनको महात्मा जी कहते थे। ये अब अगला है कि माया का है एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किताब है ये। माया एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया था। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बात कर ले भारत रत्न है सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। आगे बढ़ जाइए। भारत का जो है शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। आप जो बताइएगा 100 में से कितना आपसे बना। चलिए धन्यवाद।